बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 2-3 दिन से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस दिल नहीं चाह रहा था, थोड़ी मसरूफियत थी, घर के काम थे, कुछ इधर कुछ उधर। फिर मैंने कहा चलें थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबने पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा सभी पूछ रहे हैं तो चले मैं आ ही जाती हूँ, व्लॉग बना ही लेती हूँ। बस आपको पता है कभी कभार ऐसे हो ही जाता है कि इंसान थोड़ा थक जाता है, थोड़ा रिलैक्स करना चाहता है। और आज की व्लॉग का स्टार्ट वैसे ही हो रहा है सुबह के नाश्ते के साथ। और मेरा नाश्ता बड़ा ही डिफरेंट स्टाइल का होता है। अक्सर मेरी फ्रेंड्स इस बात पे हंसती भी हैं। तो पहले तो जनाब मैंने रस केक नहीं सॉरी पापों के साथ मैंने चाय पी। और उसके बाद जनाब हमने लेज़ चिप्स खाए, यानी कि मैं और मेरा बेटा बड़ा इंजॉय किया हमने। उसके बाद जनाब मुझे बनाना था एक केक। नाश्ता बन चुका था, नाश्ता बनने के बाद मैंने बनाया एक केक। किसी का था केक, बहुत ज़बरदस्त बना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा केक बना। और मैंने सोचा चलें आपसे छोटी छोटी बातें शेयर करती हूँ, अपनी खुशियाँ, अपनी सारी चीज़ें, तो ये भी शेयर करना चाहिए। बस ये मैं अभी फ्रॉस्टिंग कर रही थी उसकी, और साथ में केक बन भी बहुत अच्छा गया था और रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया था। जब कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, सुकून सा महसूस होता है, आपके दिल के अंदर एक खुशी महसूस होती है। और मैं उस दिन पढ़ रही थी, कुछ लोग ना आपकी खुशियों को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आपके अपने होने का दावा करते हैं मगर आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता कि आप खुश हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, आप हंस खेल रहे हैं। और हम लोग तो, मेरी एक सहेली कहती है कि तुम लोगों ने तो अपनी खुशियाँ खुद ही सबके सामने वाजे की हुई हैं व्लॉग में। मैंने कहा भाई हम कौन सा इतना ज़्यादा करते हैं, हमसे तो ज़्यादा ही लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खुशियाँ वो बांट रहे हैं, कर रहे हैं। हम कौन सा इतना, हम तो सिंपल सा कहीं चले गए, कुछ कर लिया तो सेटिंग कर लेते हैं, हमारी कौन सी इतनी ज़्यादा होती है। तो कहने लगी नहीं बात मेरी सही है, तुम लोग बहुत ज़्यादा वाजे करते हो। और बात सही है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपको कॉल्स करके गलत गलत बातें करके टेंशन दे के परेशान करने वाले लोग बहुत होते हैं। हकीकत है, जो लोग झूठ बोलते हैं, फिर झूठ बोल के दूसरों को तंग करते हैं। बस अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबके रिश्ते सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्या कह सकते हैं। उस दिन मैं बस यही पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा हाँ सही कहते हैं लोग। बस अल्लाह ताला सबके हसद, हाँ वो कहते हैं ना, दुआएं हर वक्त मांगते रहा करें कि अल्लाह ताला हासदों के हसद से बचा, शैतान के शर से बचा, दुश्मन की दुश्मनी से बचा, नज़र बद से बचा, आमीन सुम्मा आमीन। बस यही कह सकते हैं। अपने अंदर ना एक वो फैद पैदा करें, हर कोई ना कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने आप को मसरूफ़ रखें, काम करें, ना कि टो में लगे रहें किसी दूसरे की। हकीकत है अब हमें चेंज होना चाहिए। अब ये वो दौर नहीं है कि हम लोग दोबारा उसी बस ख़ानदान के अंदर ही एक दूसरे की टो में लगे रहें। नहीं, हम सबको अब चेंज होना चाहिए। चेंज होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेंज होने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, कोई आके हमें चेंज नहीं करेगा। हकीकत है, एक अच्छी बात है, हम सबको अपने आप को चेंज करना चाहिए। मैं अपने आप को चेंज किया, मसरूफ़ रहती हूँ, मसरूफ़ अपने आप को रखती हूँ, और किसी की टो में नहीं लगी रहती कि उसकी बात इधर करूँ, उसकी बात इधर करूँ। अपने आप को खुश रखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खुश रहती हूँ। मैं अपनी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर करूँ, एक नई चीज़ की तलाश में रहती हूँ। कभी मैं बेकिंग कर लेती हूँ, कभी मैं कुकिंग कर लेती हूँ, कभी मैं कुछ सिलाई कर लेती हूँ, कभी कुछ मैं कढ़ाई कर लेती हूँ। मेरे अंदर ना एक जुस्तजू होती है कुछ नया करने की, नया सीखने की। मेरे अंदर ये जुस्तजू नहीं होती कि मेरी बहन क्या कर रही है, या मेरी कज़न क्या कर रही है, या मेरी बहन के घर अगर कोई चला गया तो क्यों गया, हम उसके बेचारे के साथ वो हाल करें कि नेक्स्ट टाइम कोई सोचे ना किसी के घर जाने का। ये हमारे अंदर नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है, मैं ये सोचती हूँ कि भाई हर कोई खुश रहे, अपने घर के अंदर आबाद रहे, और मैं भी अपने घर के अंदर खुश आबाद रहूँ, आमीन सुम्मा आमीन। ये मैं गई थी मॉल ऑफ मुल्तान, तो मैंने कहा चलें, जहाँ मैं हर वक्त आपके साथ कुकिंग बेकिंग ये चीज़ें शेयर करती हूँ, तो वहाँ शॉपिंग भी अपनी शेयर करूँ। हाँ, शॉपिंग मेरी बहुत सारी रहती है जो मैंने आपसे शेयर करनी है। मज़े की बात है, अब तो सेलें लगी पड़ी हैं मज़ेदार, फिर से समर सेल। आप सब लोग जाएं, इंजॉय करें। काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और मैं भी गई। पहले तो मैंने सोचा कि अभी नहीं जाती, कुछ अर्सा ठहर जाऊंगी, मगर फिर कुछ काम था, गई। तो फिर आपको पता है जब इंसान एक दो शॉप पे चला जाए, चीज़ देख ले, तो फिर ऑटोमेटिकली शॉपिंग करनी पड़ जाती है। और ये नई शॉप बनी हुई थी। एक तो ना जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बच्चे कुछ गिरा रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं, अजीब सा माहौल होता है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस आपको पता है ऐसे बड़ी क्लासेस ही 2 क्लासेस जा रही हैं, बाकी तो बच्चे घर ही हैं, तो आपको बड़ा देख दूख के काम करना पड़ता है। चलें, ज़िंदगी है, चलती रहेगी। उसके बाद फिर मैं के मार्ट भी गई थी, और यूँ मेरा फेवरेट है के मार्ट। मुझे अक्सर डेकोरेशन पीसेस लेने हो, कुछ लेना, मैं यहीं से, ये मैंने लिया था यहाँ से
वॉल अलार्म क्लॉक। मेरे बेटे को बड़ा शौक था, तो मैं देख रही थी यहाँ पे, मगर मैंने लिया के मार्ट से था। वहाँ पे आपको पता है बड़े खूबसूरत चीज़ें होती हैं। मुल्तान में तो उस वक्त छाया पड़ा है। चेज़अप पे भी अच्छी चीज़ें होती हैं, मॉल ऑफ मुल्तान भी अच्छी होती है, मगर के मार्ट डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा, डॉलर शॉप के ऊपर ना, ये मॉल ऑफ मुल्तान की जो डॉलर शॉप है ना, उनके पास बहुत प्यारे डेकोरेशन पीसेस हैं। आप लोगों का चक्कर लगे तो वहाँ ज़रूर जाइएगा। मेरे ख्याल में क्लिप्स आएंगे, वरना नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। ये भी वहाँ पे मम्स वो ग्रॉसरी है, बड़े अच्छे रेट्स थे। ये जो खासतौर पे टिश्यू पेपर बॉक्स है ना, ये 500 का था, और मुझे इसलिए अच्छा लगा कि ये फर्नीचर के ऊपर निशान नहीं, लेदर वाले थे। अगर हम फर्नीचर पे रखेंगे ना, जैसे मेरा डीको का है, तो उस पर निशान नहीं पड़ेंगे, तो मुझे इसलिए ये बहुत अच्छी लगी। और आज सबसे पहले मैंने आपसे अच्छी बात इसलिए शेयर की कि मेरा दिल चाह रहा था कि अच्छी बात आपसे शेयर करूँ। आप लोग इस बात को जहन में सोचें और किसी की नकल करने की बजाय आप अक्ल से काम करें और कोशिश करें अपने आप को मसरूफ़ रखें। आप सबकी बड़ी मेहरबानी होगी, अपने आप को मसरूफ़ करें, आप सबके लिए फ़ायदा है। आगे की तरफ जाएं, खींचातानी को छोड़ें। अपने आप को जितना आप कोशिश करेंगे ना, आपको कामयाबी मिल जाती है। कोई बड़ी बात नहीं, कोई किसी की टांग नहीं खींचता, हम खुद अपने साथ जाती आप करते हैं। इंसान ना अपना दुश्मन आप होता है। अपनी आपको चाहे तो कहीं से कहीं पहुंच सकता है, चाहे तो वो, जब एक इंसान आपको एक इज़्ज़त दे रहा है, नॉर्मल तरीके से रख रहा है, आपकी इज़्ज़त कर रहा है, तो उसे वैसे ही रहने दें, बानिस्बत ये कि उसे इतना ज़िच ना करें कि वो अपनी ज़बान दराज़ी करे। और आप लोगों के साथ देखें, कहते हैं ना, मैंने एक दफ़ा आमिर लिया का था, मेरे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा कोई है खुद जहाँ में, मैं उसे पुकार लूँगा। बड़ा मुझे ना उसका कोई जहन के अंदर बैठ गया था। हकीकत है, जब अल्लाह के अंदर सब्र के साथ पुकार पड़ती है ना, तो आह बड़ी गंदी पड़ती है इंसान पे। हकीकत है, मुझे ना वो आमिर लियाकत का इतना अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा के ज़माने वो बड़े अच्छे रमज़ान के शो करते था, बहुत ज़बरदस्त। उनके पास नॉलेज इतनी है ना आमिर लियाकत साहब के पास, जिसकी कोई हद नहीं। इस्लामी प्रोग्राम्स उनके आते थे रमज़ान के अंदर, मैं ख़ास तौर पे ज़्यादा ये चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे उनका बड़ा अच्छा लगा था कि भाई मैं उसे पुकार लूँगा, मेरा कोई है जहाँ में। सीरियसली, जब अल्लाह को जब पुकारो ना दिल से, मैं कहती हूँ ऐसे कोई मज़ा आ जाता है। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देता है। तो आप बस अल्लाह के साथ रब्ता रखें अपना, और अपनी राह पे चलते रहें, काम करते रहें, करते रहें, करते रहें। कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिल ही जाती है, वो आपका कोई भी काम हो। आप यूट्यूब पे कर रहे हैं, आप घर के अंदर काम कर रहे हैं, आप कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ बेकिंग कर रहे हैं, कुछ सिलाई कर रहे हैं, किसी को कढ़ाई का शौक़ है, किसी को ऊन सिलाइयों का शौक़ है, किसी को कोई शौक़ है। इंसान के अंदर ना अपने आप को पहचानने की देर है। हर इंसान टैलेंटेड है। अल्लाह ने किसी भी इंसान को ऐसे नहीं पैदा कर दिया, कुछ ना कुछ टैलेंट अल्लाह ने दिया है। ब्यूटिशन है, और उसके अलावा वो पेंटिंग है, पेंटिंग के अंदर फैब्रिक पेंट है, ग्लास पेंट है। पेंटिंग के भी इतनी सारी वैराइटीज़ हैं, आप अगर आप कोर्सेज करने लगें तो आप उसी में ही मसरूफ़ हो जाएं। और ये नहीं है ज़िंदगी के सुबह से रात तक टिकटॉक बनाया बैठा रह गया। टिकटॉक भी एक अच्छी हॉबी, अगर आप उसे अच्छे तरीके से लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये नहीं होता कि बस आप एक ही चीज़ पे बैठे हुए हैं। जैसे हमें भी लोग अक्सर ये कहते हैं कि आप लोग सिर्फ यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आजकल आप किसी को नसीहत करें तो पलट के आपको फ़ौरन जवाब देता है माशाल्लाह। ये नहीं समझता कि हमारा इसमें कोई फ़ायदा भी हो रहा है। ड्राइविंग है, बहुत अच्छी हॉबी है। लड़कियां हैं चाहे लड़कियां हैं, ये ब्रेकआउट पे बड़ी ज़बरदस्त आउटफिट है, और ब्रेकआउट पे बहुत अच्छी सेल है। तो आप कुछ भी करें, इतने कोर्सेज हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप कोर्सेज करें ना। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए जॉब्स हैं, ज़बरदस्त जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं, आप थक जाएंगे, जॉब्स नहीं ख़त्म होंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी ही, जैसे आप किसी भी शॉप पे जाएं ना, आपको इतनी वैरायटी मिलेगी, इतनी चीज़ें मिलेंगी कि दिल खुश हो जाता है। बस मैं यही आपके साथ बातें शेयर करना चाह रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़रा थोड़ी बिज़ी थी, थोड़ा सा मैंने अपने जो मुझे इंस्टाग्राम पे देखते उन्हें समझ आ जाएगी मैं कहाँ बिज़ी थी। और बस मेरा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसे भी फॉलो करें, बड़ी मेहरबानी आपकी। और बस यही बातें हैं आपके साथ जो मैं करना चाह रही थी आज। और आउटिंग करें, शॉपिंग करें, अगर कुछ भी काम नहीं करना आपने तो आउटिंग करें, शॉपिंग करें, इंजॉय करें, ज़िंदगी को इंजॉय करें, ज़िंदगी को इंजॉय करें, खुश रहें और खुश रहने दें। काश इस बात पे लोग अमल भी कर लें, क्योंकि मैं तो कह के थक गई हूँ, अमल नहीं करते लोग। अमल कर लेना, ज़िंदगी में कहती हूँ सुकून में गुजर जाए। काश कोई अमल कर ले, कोई एक इंसान भी अमल कर लेगा ना, तो मैं कहती हूँ किसी अच्छी बात से अगर कोई एक भी अमल कर लेगा तो उसकी नेकी का सिला आपको मिलता रहेगा। एक आप अच्छी बात करेंगे, इसकी नेकी,
और अगर किसी ने कर ली तो वाह वाह वाह, क्या ही बात है। कोशिश किया करें, अच्छे काम किया करें, दिल से दुआएं लिया करें, बद दुआ ना लिया करें। जितनी आप दुआएं लेंगे ना उतना आपके, कहते हैं ना गड्ढा खोदते हैं तो उसमें गिरता वही है जो गड्ढा खोदता है किसी के लिए। गिरना हमेशा उसी ने है जिसने गड्ढा खोदना है। दूसरा बंदा रिलैक्स रहता है और सच हमेशा सच होता है, झूठ हमेशा झूठ होता है। सच्ची बात सामने ऐसे निकल कर आती है कि दिल खुश हो जाता है। और जो झूठ है वो कई आएँ बाएँ शाएँ करता है और कई बातें करता है, क्योंकि एंड में आके उसे वो सच उगलना ही पड़ता है, चाहे वो जितने भी झूठ बोल ले। और एक तो मेरी इतनी कोई आदत बुरी है ना कि मैं किसी बंदे को एक दफ़ा देख लूँ ना, पता नहीं दिल में ना एक वो कहते हैं ना आ जाता है कि बस इससे आप बच के रहना है, इससे ना इंसान को आप बच के रहना है, इसकी बात पे यकीन नहीं करना। तो कोशिश करें अपने लिए ऐसा मियार बनाएं कि हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे, दिल से आपको इज़्ज़त दे। क्या बात होगी। अल्लाह करे कोई इस पे अमल कर ले। और ये के मार्ट बड़ी ज़बरदस्त सी क्राउड ज्वेलरी होती है। ये है के मार्ट हुसैना गई वाला। और मैं गई हुसैना गई मगर वहाँ से कुछ शॉपिंग ही नहीं कर सकी। हम लोग अंदर हुसैना गई गए नहीं, बस के मार्ट गए और वहाँ से इतनी थकावट हो गई हम लोग वापस आ गए। इतनी सारी चीज़ें लेनी थी, कुछ भी नहीं लिया। कभी कभी हो जाता है ऐसे। बहरहाल और जो मैंने शॉपिंग किया वो मैं आपसे शेयर करूँगी। हमारी साइट पे सेलें लगी थी, बस वहीं से शॉपिंग करके। और ये फिर मेरे घर के साथ वाला के मार्ट में, उधर भी गई थी उधर भी गई थी। कुछ चीज़ें वहाँ से लेनी थी और कुछ चीज़ें, हाँ मेरे घर के साथ वाला तो ऐसे करें आपको पता है। हाँ ये है गुलगश्त वाला ये जो गुलगश्त के अंदर है ना वो वाला के मार्ट है, वो मेरे घर के नज़दीक